उमेश कुमार। कैसे दो बच्चों की मौत हो गई, इस घटना को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? हम थोड़ा दूर रहते थे, मान ले आज सुबह पता चला तो अब आए। सरकार की योजना है कि लोगों को, गरीब लोगों को लाभ मिले, तो क्या इस जगह पे गरीब परिवारों को लाभ मिल रहा है? नहीं, गरीबों को अभी कोई लाभ नहीं मिला इस जगह। यहाँ पे अगर हर घर नल योजना का अगर पाइप लगा होता तो शायद जान बच सकती थी दोनों बच्चों की। दोनों बच्चों की जान बच जाती, सब कोई पानी से मान ले पीते रहते हैं। कोई योजना नहीं है इधर, कोई योजना नहीं है। नहीं। दोनों बच्चों की मौत हो गई है। दोनों बच्चों की मौत मान लो हो गई पानी की वजह से। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। बच्चों का नाम क्या हुआ था? आपके दो बच्चों की मौत हो गई, क्या था पूरा मामला? पानी भरने का काम औरत गए थे, उसके साथ में हमारे बच्चे भी गए थे। उसके बाद हमको जानकारी होता थे 2 घंटे के बाद हमको मिली थी। तो कौन कौन बच्चे थे उसमें? एक हमारी थी बेटी, बेटा एक था। क्या करते हो आप? ट्रैक्टर क्या काम था, बेटा एक लाख में था। मजदूरी करते हो। तो पानी भरने के लिए, आपका तो कच्चा मकान है, तो कहाँ गए थे पानी भरने के इधर लिए? एक ही सामने। तो क्या निर्माणाधीन टैंक में गिर गई थी क्या? हाँ, दोनों एक बच्चे, टैंक में था। दोनों बच्चों की डूब के मौत हो गई। हाँ, क्या नाम है आपका? राकेश मेरा नाम है। आपके दो बच्चों की मौत हो गई, क्या था पूरा मामला? सर वो हम पानी भरने गए थे, हमारे साथ बच्चे नहीं गए। बाद में चाहे जिस तरीके लोगों ने गिरा दिया हो या कुछ किया हो, बता रहे हैं कि लड़ाई करते थे और वो बाद में बताया हमसे कि गड्ढे में गिर गए बच्चे, ढूंढते ढूंढते हम छक गए थे। तो ये टैंक में गिर गए थे, ये टैंक में कैसे गिर गए? ये साहब हम नहीं बता सकते, वो लोग बता सकते हैं कि कैसे गिरे, कि गिरा दिया गया, ये तो वही बता सकती हैं। हमने तो देखा नहीं, बाद में इन लोगों ने हमसे बताया कि तुम्हारे बच्चा जानो टैंक में है। अच्छा, कितने घंटे के बाद आप लोगों को जानकारी हुई थी? हमको 10 बजे साहब जानकारी हुई है। 6 बजे के बच्चे गायब थे। अब हम 6 बजे से ढूंढ रहे थे, 6 बजे से हमारे बच्चे हमको मिले नहीं। दोनों बच्चों की उम्र क्या रही है? एक बच्चा हमारा जो है 5 साल का था, एक बच्ची जो है 6 साल की पूरी हो गई थी, 27 में लगी थी साहब। कितने बच्चे हैं कुल आपके? हमारे 5 बच्चे हैं। 2 बच्चों की मौत हो गई है। 2 बच्चों की मौत हो गई, बिट्टी एक रही है, 4 बच्चे थे। क्या ऐसी झोपड़ी में आप रहती है? क्या करें सर, जब हमारी जगह जमीन नहीं है तो यहीं तो रहेंगे, कहाँ भाग जाएंगे। तो किसी तरीके की कोई सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिला है? कुछ नहीं साहब हमको मिला, कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? सुशीला। आरती नाम है। क्या आपके भाई के परिवार को किसी भी तरीके की कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला? जी कुछ नहीं मिला है। ये 2 बच्चों की मौत कैसे हो गई? जी भाभी पानी भरने गई थी, भाभी के साथ बच्चे भी नहीं गए थे और बच्चे कहीं खेल रहे थे, पानी भर के बाल्टी रखने आई। इसके बाद में वो कहीं पता नहीं पहुँचे, क्या मालूम था, तो टैंकर में गिर गए। कैसे गिरे कि किसी ने गिरा दिया, कोई मालूम नहीं। फिर जिसका मकान है उसने बताया कि तुम्हारे बच्चे मिले कि नहीं, फिर उसने बता दिया कि देखिए लगता है कि इस टैंकर पे आपके बच्चे पड़े हुए हैं। किसने बताया था? जिसका मकान बना हुआ है, रामानंद की पत्नी ने बताया। फिर इसके बाद में वो सुशीला ने गई देखने, तो उसको नहीं समझ में आया। फिर भट्टे के मुनीम जी को बुलाया, तो मुनीम जी ने आए, सीढ़ी लगाकर देखा तो दोनों बच्चे की मृत्यु होकर के वहीं टैंक में मिली थी। तो क्या लग रहा है जैसे भाभी का आपका आरोप है कि उसको गिराया गया है, उसमें उनको ढकेला गया हो सकता है, तो क्या ऐसा भी कुछ है क्या? जी सर, दोनों बच्चे मतलब बच्ची भी बड़ी थी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जाता तो एक ही टैंकर पे जाता, दोनों कैसे जाते हैं? तो कुछ शंका तो है ही है कि बिना गिराए हुए दोनों बच्चे कैसे जा सकते हैं। मतलब हत्या भी की जा सकती है? जी क्यों नहीं, अगर रंजिश पहले से हो तो आदमी बच्चों के ऊपर भी कर सकता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बड़नपुर चौराहे स्थित जहां 2 बच्चों की लैट्रिन के टैंक में डूब करके दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दोनों बच्चों की मौत के बाद से पूरे परिवार के अंदर कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि राकेश, जो कि भट्टे में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वहीं उसकी पत्नी, जो कि अपने बच्चों के साथ पानी लेने के लिए पास में ही गई हुई थी, कि जहां एक निर्माणाधीन टैंक में दोनों बच्चों की डूब करके मौत हो गई। उसकी पत्नी जब घर लौटी तो उसके दोनों बच्चे नहीं मिले, जिसे कई घंटों तक ढूंढा गया। जब नहीं मिले तो वहीं आसपास के लोगों ने देर रात जहां टैंक में देखा तो दोनों बच्चों का शव पानी में उतरा रहा था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके टैंक से शव को बाहर निकाल करके दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और यहाँ जिस तरीके से पूरे परिवार के अंदर कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं बताया जा रहा है कि राकेश इस झोपड़ी में रह करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। जिस तरीके की ये घटना हुई, इस घटना के बाद से पूरे मोहल्ले के अंदर भी कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि 2 बच्चों की मौत, जो कि एक बच्चे की उम्र लगभग 4 साल और एक बच्चे की उम्र 7 साल बताई जा रही है। दोनों सगे भाई बहन होने की वजह से एक ही परिवार के अंदर कोहराम मचा है, जहां मां का
रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसके 5 बच्चे थे जिसमें से 2 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से जहां परिवार पूरी तरीके से दुख में डूबा हुआ है, तो वहीं पुलिस फोर्स ने जहां दोनों शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बात करेंगे यहाँ पे इनके परिवार के लोग हैं, किस तरीके की ये घटना घटित हुई और क्या हुआ था कि जिस वक्त ये घटना घटित हुई। जी, क्या हुआ था? सर, हम तो रिश्तेदार हैं, वीडियो सुन करके आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग बहुत गरीब आदमी, इनके पास ना ही कोई सरकारी लाभ इनको कोई मिला हुआ है, न कोई मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री जल वाली योजना चल रही, हर घर में जल आ रहा है, इनके यहाँ न कोई पानी की है, न इनको कोई मान लो लाभ है। इस तरह की स्थिति मतलब रह रहे। तो सुनने को मिला है कोई टैंक था, लैट्रिन का बना हुआ था, उसको खुला हुआ था टैंक, तो वहाँ पर नादान बच्चे हैं, मतलब ना जाने कैसे पहुँच गए, गिर गए। 5-6-7 घंटे बाद मालूम पड़ा कि उनकी टैंक में डूब करके मृत्यु हो गई। अभी लोग गरीब आदमी ने कुछ कर सकते हैं। जिस तरीके की घटना के बाद से जहां रिश्तेदारों का बताना है कि यहाँ पे जो निर्माणाधीन मकान था उसे सेफ्टी टैंक तो बनाया गया, उस टैंक को किसी भी तरीके ढका नहीं गया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। वहीं इसकी मां से भी बात करेंगे दोनों बच्चों की कि उनके 2 बच्चों की मौत हुई है, किस तरीके की घटना थी और किस तरीके से वो जीवन यापन करने के लिए यहाँ पे मजबूर थे। ये क्या हुआ था आपके साथ? हम साहब पानी भरने गए थे, हमारे बच्चे जो है हमारे साथ नहीं गए थे। उसके बाद में जो कह रहे हैं कि टैंक में गिर गए, बाद में हमको बताया 1-2 घंटे के बाद साहब हमको मिले पता, तब हम अपने बच्चों को देखा तो उससे निकाले गए हैं, तो उनकी दोनों की मिट्टी ही निकली, जिंदा नहीं निकले साहब। तो क्या आप इसी कच्चे मकान में आप रह रहे हैं, कोई योजना नहीं मिली आपको? नहीं सर, हमको कोई योजना नहीं मिली है। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति भट्टे में ईंटा भरते हैं साहब, उसी को लेकर उतार आते हैं। इस तरीके की घटना के बाद से लगातार, जबकि सरकार की मंशा है कि लोगों को हर एक तरीके का उनके द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ मिले, लेकिन इस परिवार को ना तो आवासीय योजना का लाभ मिला और ना ही हर घर नल योजना का, जबकि सरकार की मंशा थी कि लोगों की प्यास बुझाई जाए, लेकिन किस तरीके की प्यास बुझी कि दोनों बच्चों की ही जान चली गई। संदीप केशरवानी, फतेहपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।